रिश्ते, विश्वास और धोखे का महासंग्राम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परिवार को आप अपना मानते हैं, वही एक झटके में आपको पराया कर देगा? आज हम जिस बहू की बात कर रहे हैं, उसके साथ यही हुआ है। एक रात का त्योहार, एक शरबत का ग्लास और एक ऐसी साजिश जिसने घर की छोटी बहू को बेघर कर दिया। दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि नीलम गॉसिप पर आज जो कहानी शुरू हो रही है, वो आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार, मैं हूँ नीलम और नीलम गॉसिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है, जो किसी ने नहीं किया है गलती, अनजाने में गलती हुआ है और वो गलती का सजा इतना बड़ा है। बाप रे, सोचने में कैसे लग रहा है। ठीक ऐसे ही हुआ है हमारी आहाना के साथ। नशे में आहाना का भावनात्मक विस्फोट। दोस्तों, सीन एकदम फिल्मी है। घर में दुर्गा पूजा का जश्न है, लेकिन माहौल गमगीन हो चुका है। हमारी प्यारी आहाना, घर की छोटी बहू, जिसने सबको अपना माना, आज नशे की हालत में खड़ी है। पर उसका दर्द वो दिल से निकल रहा है। वो अपनी सास माँ दुर्गा से कह रही है, और उसका हर शब्द आंखों में आंसू ला देगा, कि बड़े घर की छोटी बहू नज़रों के सामने भी नहीं आने दोगी। क्यों माँ? मुझे देख के आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी क्या, जो आप मुझे अपनी नज़रों के सामने नहीं आने देंगी? मैंने तो दिल से आपको अपनी माँ माना था माँ। देखिए कैसे आहाना की मासूमियत बोल रही है। उसे लगता है कि माँ के दिल में उसके लिए प्यार है, सिर्फ लव है, ओनली लव। वो जिद कर रही है। ये जो आप बोल रही है ना कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती, नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी आंखों का तारा बनकर ही जाऊंगी। आहाना की ये हिम्मत, ये जिद, ये दिखाती है कि वो इस घर को कितनी शिद्दत से चाहती है। अर्जुन का कठोर फैसला, वीडियो और पंचायत। लेकिन दोस्तों, प्यार और विश्वास की इस कहानी में विलन की एंट्री होती है, और वो कोई और नहीं, खुद उसका पति अर्जुन है। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल है, और वो आहाना के इस भावनात्मक बल को ड्रामा बता रहा है। उसने तो हद ही कर दी। वो सबके सामने चिल्लाता है, बस करो अब, बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। बंद करो अब ये नाटक। ये देखो, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है, और ये वीडियो मैं तुम्हारी माँ को दिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। दोस्तों, नीलम गॉसिप की टीम को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या अपनी पत्नी के कमजोर लम्हे को रिकॉर्ड करना और मोहल्ले के सामने उसे अपमानित करना सही है? अर्जुन, ये आपने क्या किया? वो मोहल्ले वालों से पूछता है। अब आप लोग बताओ, मैं क्या करूं इसके साथ? बताइए, ऐसी बीवी के साथ क्या करना चाहिए? तभी बीच में आते हैं छोटू मामा, इस कहानी के असली हीरो। छोटू मामा की इंसानियत और परिवार का बहिष्कार। छोटू मामा, जो परिवार के बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे अर्जुन को आईना दिखाते हैं। छी छी अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी इंसानियत दिखाओ। पढ़े लिखे हो तुम, और किसी के बहकावे में मत आओ। लेकिन अर्जुन तो पूरी तरह से अपनी माँ और परिवार के बहकावे में है। वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। वो कहता है, मैं बस सही का साथ दे रहा हूँ, गलत का साथ नहीं दे सकता हूँ मैं। आहाना को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और इसके पीछे माँ दुर्गा की वही पुरानी दलील है। हमारे घर के लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स है, और हाना ने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई है। ये नशा करके आई है और ड्रामेबाजी कर रही है सबके सामने। अरे भाई, क्या पता उसने जानबूझकर नशा नहीं किया हो। लेकिन परिवार के अन्य सदस्य पॉल्टू और खोखोन तो छोटू मामा के खिलाफ ही हो गए। उन्होंने छोटू मामा को बाहर वाला बताकर चुप रहने को कह दिया। सोचिए, रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। मोहल्ले वालों ने भी परिवार का साथ दिया और छोटी बहू के खिलाफ फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। छोटी बहू ने जो ये किया है ना, ये नहीं चलेगा। हमारे घर की बहुएं भी इसे देखकर फिर सीखेंगे। आहाना का आत्मसमर्पण। अपमान और बहिष्कार के इस माहौल में आहाना पूरी तरह टूट जाती है। वो बस एक आखिरी आस में माँ दुर्गा से गुहार लगाती है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना माँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। आप बस एक बार बोल दो माँ, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी माँ, आप एक बार बोल दो। आहाना को इस हालत में देखकर देवरानी जेठानी भी परेशान है, लेकिन वो बेबस है। वो उसे कमरे में भी नहीं ले जा पा रही हैं, क्योंकि अर्जुन और अन्य लोग दरवाज़ा बंद कर देंगे। दोस्तों, ये होता है भावनात्मक अत्याचार। एक बहू को उसके घर के बाहर रात में बैठने पर मजबूर कर दिया गया। माँ दुर्गा की शर्तें और छोटू मामा का विद्रोह। माँ दुर्गा का कठोर अनुशासन। अब सीन शिफ्ट होता है। रात हो चुकी है और छोटू मामा जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो माँ दुर्गा से नाराज हैं। तुम लोगों से गुस्से होने का कोई पॉइंट नहीं है, मगर हाँ, तुमसे नाराज हूं दुर्गा। तुमने जो छोटी बहू के साथ किया है वो ठीक नहीं किया।
लेकिन माँ दुर्गा अपने अधिकार और अनुशासन का हवाला देती हैं। ये बात आप नहीं समझेंगे। घर के कुछ अनुशासन है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो लोगों की आदतें बिगड़ जाएगी। आज जिस तरह से उसने इस घर परिवार की इज्जत उछाली है ना, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी शर्तें रखीं जिनके बिना आहाना को माफ़ी नहीं मिलेगी। सबसे माफ़ी मांगनी होगी अपनी गलतियों के लिए। आज के बाद घर से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर पाएगी, यानी नौकरी का सपना हमेशा के लिए खत्म। आज़ादी पर हमला, बहू का सपना टूटा। परिवार के अन्य सदस्य जेठानी और मामी भी समझते हैं कि आहाना ये शर्तें नहीं मानेगी। मम्मी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई शर्त मानेगी। वो अपनी आज़ादी किसी को छीनने नहीं देगी। वैसे भी वो तो कुछ दिन से कह रही थी कि उसे नौकरी भी करनी है। लेकिन माँ दुर्गा का तर्क देखिए, तो ये सब वो अपने मायके में जाकर ही करे। अपने बेटे के लिए नौकरी वाली लड़की नहीं लेकर आई थी मैं, और शादी से पहले ये बात तय हुई थी कि वो कभी नौकरी नहीं करेगी। यहाँ लैंगिक असमानता का मुद्दा खुलकर सामने आता है। छोटू मामा ने इस बात पर अपनी आवाज़ उठाई, क्या इंसान इस तरह शर्तों की जिंदगी जी सकता है? सिर्फ लड़की है इसीलिए तुम ऐसे शर्तें उस पर थोपी? छोटू मामा का शॉकिंग फैसला। माँ दुर्गा के अड़ियल रवैये से छोटू मामा का दिल टूट गया। जब माँ दुर्गा ने उन्हें बाहर वाला कहा तो छोटू मामा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी परिवार को स्तब्ध कर दिया। शायद मैं अब कभी ना आऊं। क्यों? जितना मैंने तुम्हारी छोटी बहू को पहचाना है वो अब इस घर में नहीं रहेगी। मेरे यहाँ आने का असली आकर्षण वो लड़की है। उसने तो मुझे पूरी तरह मोहित कर दिया था। अब जब वो ही यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्यों आऊं? और अगर वो रही भी तो तुम लोग उसकी आज़ादी छीनने वाले हो, और मैं ऐसे इंसान को जीते नहीं देख सकता। वाह, क्या बात है नीलम गॉसिप के दोस्तों, ये होता है ईमानदारी का रिश्ता। छोटू मामा ने साफ कर दिया कि वो अन्याय का साथ नहीं देंगे। उन्होंने आहाना से माफ़ी मांगने के लिए भी मना कर दिया। मैं उसे सबके पैर छूकर माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहूँगा। मैं उसे ऐसा करने नहीं कह सकता। रात की मुलाकात और साजिश का पर्दाफाश। 3.1 कौन है असली गुनहगार? छोटू मामा चले गए, लेकिन रात के अंधेरे में वो फिर से आहाना के पास आते हैं जो बाहर बैठी है। छोटू मामा, तुम मुझे रुकने के लिए बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आहाना अपनी बेगुनाही साबित करती है। छोटू मामा, जो गलती मैंने की ही नहीं उसके लिए मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी? मैंने खुद कुछ भी शरबत में नहीं मिलाया था। हाँ, मेरी ये गलती है कि मैंने उसके बाद बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तब मैं होश में नहीं थी छोटू मामा। और यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। छोटू मामा अपनी समझदारी से असली राज खोलते हैं। छोटी बहू, मुझे लगता है शायद किसी ने जानबूझकर तुम्हारे शरबत में भांग मिलाई होगी, क्योंकि बाकी किसी और के शरबत में भांग नहीं थी, नहीं तो बाकियों के ऊपर भी असर होता। तुम ही किसी का टारगेट थी शायद। आहाना की सच्चाई और विश्वास। लेकिन आहाना इस बात का सबूत नहीं दे सकती। बात यह है ना छोटू मामा कि मेरे पास ना इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, तो मैं सबको साबित कैसे करूंगी कि किसी ने मेरे साथ ये जानबूझ के किया है? बिना सबूत के किसी से क्या ही कहूं मैं? वो हार नहीं मानती। आहाना का अटूट विश्वास देखिए। अगर माँ दुर्गा ने चाहा ना तो एक दिन ये भी साबित हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, सबूत मिल जाएगा। छोटू मामा का सबसे बड़ा आशीर्वाद। जाने से पहले छोटू मामा आहाना को वो ताकत देते हैं जो उसे इस लड़ाई को लड़ने में मदद करेगी। देखना, तुम एक दिन खूब तरक्की करोगी छोटी बहू, बस उम्मीद मत छोड़ना। और फिर वो ऐतिहासिक बात जिसे आहाना कभी नहीं भूलेगी। चाहे तुम्हारे लिए कहीं भी जगह हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। ये बुढ़ा तुम्हें माँ दुर्गा की तरह अपने घर में रखेगा। अगर कभी लगे तुम्हें इस आदमी की जरूरत तो मुझे जरूर याद करना। दोस्तों, नीलम गॉसिप पर ये देखकर आंसू आ गए। क्या निस्वार्थ प्रेम है। आहाना को आज एक सच्चा रिश्ता मिला। आहाना उन्हें आराम से जाने को कहती है और वादा करती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएगी। छोटू मामा ने आखिरी बार अपना फैसला दोहराया। वो उस पारे में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस लगाव यानी आहाना के चलते आते थे वो ही बेगाना हो गया। निष्कर्ष और अगला मोड़। तो दोस्तों, ये था इस महाड्रामे का पहला भाग। आहाना को पता चल गया है कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। माँ दुर्गा अपनी शर्तों पर अड़ी हैं और छोटू माना ने घर छोड़ दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन है जिसने आहाना के शरबत में भांग मिलाई?
क्या ये कोई जेठानी देवलानी है या घर के अंदर कोई और है? और क्या अहाना सच का पता लगाने के लिए घर से बाहर निकलकर छोटू मामा के पास चली जाएगी? दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अहाना कैसे अपने ऊपर लगे कलंक को धोएगी और उस साजिश को बेनकाब करेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या अहाना को सबूत इकट्ठा करने के लिए घर छोड़ देना चाहिए? इस कहानी के अगले धमाकेदार मोड़ के लिए बने रहिए नीलम गॉसिप के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले गॉसिप में। बाय बाय।